बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस RKG में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। मैं पंडित ज्योतिषाचार्य राजेंद्र गौतम। आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2020 के बारे में। आपको बता दें कि इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कुछ भ्रांतियां फैल रही हैं, तो कुछ ऐसी जगह से हमने आपके लिए समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऋषिकेश पंचांग में और महावीर पंचांग में और भी कई शास्त्रों में जो समाधान दिया गया है वह हम अभी आपको बताएंगे। 12 अगस्त 2020 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहिए। जन्माष्टमी में विशेष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जब रोहिणी नक्षत्र से संयुक्त होती है तो उसे कृष्ण जयंती के नाम से जाना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र प्राप्त होने पर सदा कृष्णाष्टमी होती है। इसमें भगवान कृष्ण की अर्चना 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र से युक्त होने पर बाल रूपी चतुर्भुज भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए थे। अतः भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जब रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी तिथि अर्धरात्रि में दृश्य होती है तो जन्माष्टमी का मुख्य काल होता है, तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी जब भी रोहिणी से युक्त होती है तो उसे जयंती कहते हैं। यह तिथि समस्त पापों का हरण करने वाली है। लेकिन इस वर्ष नक्षत्र आगे चला जा रहा है और जो है कि तिथि पहले लग जा रही है और दिन बीच में आ रहा है, इसलिए मंगलवार 11 तारीख को अष्टमी प्रातः 6:15 से लग जाएगी, यानी सूर्योदय के समय नहीं रहेगी। इसे उदया तिथि नहीं माना जाएगा। 12 तारीख को अष्टमी बुधवार के दिन 8:01 तक रहेगी अष्टमी तिथि, इसलिए यह तिथि उदया रहेगी। 12 तारीख को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहिए। यह परामर्श तो ऋषिकेश पंचांग अनुसार था, जो कि ऋषिकेश पंचांग ही भारतवर्ष में और विश्व में प्रसिद्ध है। इसको सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अब आपको हम बताएंगे महावीर पंचांग के अनुसार। ये भी काशी का एक प्रसिद्ध पंचांग है। इसका क्या निरूपण है जन्माष्टमी के बारे में, तो अभी हम आपको बताते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत स्मार्त गृहस्थों के लिए 11 अगस्त मंगलवार को होगा। जो गृहस्थ हैं उनके लिए 11 अगस्त मंगलवार के दिन होगा। एवं वैष्णव मतानुयायी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 12 अगस्त बुधवार को करेंगे। इस वर्ष दोनों दिन ही अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र का संयोग न होने से अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि को ही प्रधानता दी जाएगी। तदनुसार 11 अगस्त मंगलवार ही प्रशस्त माना जाएगा। यह परामर्श महावीर पंचांगानुसार है। अब हम आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी 2020 के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर साल भाद्रपद के
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल यह त्यौहार 11 और 12 अगस्त 2020 यानी 2 दिन मनाया जाएगा। ज्योतिष की माने तो 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना ज़्यादा उत्तम है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास रखने के साथ साथ भजन कीर्तन और विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण पूजन में मनचाहा वरदान और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। पूजा का समय जन्माष्टमी के दिन कई लोग सुबह या शाम के वक्त पूजा करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात्रि को हुआ था। ऐसे में उस वक्त ही पूजा करना लाभकारी माना जाता है। शुद्ध पवित्र वस्त्रों में और शुद्ध पवित्र वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए और बर्तन भी जो शुद्ध पवित्र हो, जिनका अनुचित प्रयोग ना किया गया हो, ऐसे बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए पूजा में। जन्माष्टमी के दिन लोग बहुत ही सुंदर झांकी वगैरह सजाते हैं और बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन पंचामृत का भोग लगाना शुभ माना जाता है और उनको प्रिय भी है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को नई पोशाक जरूर पहनाएं। 12 अगस्त को पूजा का समय रात 12:05 से लेकर 12:47 तक है। पूजा की अवधि 43 मिनट होगी। और अभी हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भी इसकी जानकारी आपको देंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग वावकरण मध्य रात्रि 12 बजे का समय जो होता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तब उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव जी के सम्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए। उस अद्भुत बाल छवि को देखकर सबने हाथ जोड़ के देवकी और वसुदेव भगवान की स्तुति करने लगे। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। इस अद्भुत बालक को देखा। शंका अद्भुत क्यों? समाधान बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं, ये 4 हाथ वाले हैं। बालक जन्म लेते समय आंख बंद किए रहते हैं, ये कमल जैसी आंखों वाला। और बालक नग्न पैदा होते हैं, पर ये तो पीताम्बर पहने आए हैं। बालक निहत्थे होते हैं, पर ये शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हैं। हर प्रकार से अद्भुत बालक है। ऐसे अद्भुत दिव्य छवि को देखकर वसुदेव जी को प्रणाम किया। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषा प्रकृते परः। मैं पहचान गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष श्रीमन नारायण हो। केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धिधरक प्रभो, आप तो साक्षात आनंद स्वरूप हो। देव की मैया डर रही हैं, मन में वसुदेव जी को बार बार संकेत कर रही हैं कि जल्दी कीजिए महाराज, मेरा भैया ना आ जाए। तो भगवान हंसकर बोले, माताजी मामा जी की चिंता मत करो, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। अभी जो करना है आप ही करो। जब बाल रूप में आ जाऊंगा तब मेरा ध्यान रखना। तब तो देव की माँ का भी साहस बढ़ गया। कंसात भीता शुचिस्मृता, कंस का भी भय भाग गया। मुख पर मुस्कान आ गई और हाथ जोड़कर मैया ने भी स्तुति की, प्रभो मृत्यु रूपी नागन प्रत्येक प्राणी के पीछे पड़ी है। जब तक जीव भागता भागता आपके चरण कमलों की सुखद छाया का आश्रय ग्रहण ना कर ले, तब तक मृत्यु रूपी नागन उसका पीछा नहीं छोड़ती। देव की माँ ने बड़ी सुंदर स्तुति की।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सोमम उर्वासी उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। अंत में भगवान बोले, माँ पूर्व काल में आपने बहुत तप किया था, सो मैंने बेटा बनने का वचन दिया था। आप पहले अदिति कश्यप बने तो मैं वामन भगवान बनकर आया। आज मैं तुम्हारा बेटा बनकर पुनः प्रकट होने वाला हूँ। जैसे ही बेटा बनूं मुझे गोकुल में छोड़ाना और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे उठा लाना। सारी बातें समझाकर बभूव प्रकृता शिशु एक नन्हे से बालक बनकर देवकी मैया की गोद में प्रभु प्रकट हो गए। तो आइए प्रभु का स्मरण करें और नाम संकीर्तन करें, स्वागत करें प्रभु का। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि स्वागतम 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 कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनिं नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा श्रवणं संस्मरन् चिन्तयन् नमामि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यत्त्वच्चरणारविन्द्रयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं 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 कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।